नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संपादन। संपादन क्या होता है? जो जनसंचार के माध्यम होते हैं उसमें आपके पाठ्यक्रम में कई ऐसे आयाम दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। जैसे संपादन से पहले मैंने आपको आलेख करवाया, फीचर करवाया, पत्रकारिता करवाई, इसी तरह संपादन करवा रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद है या रिपोर्ट है, जो भी जितने होते हैं सारा ही करवाना होता है, आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये जनसंचार के जो माध्यम होते हैं इनमें सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। आलेख की अलग विशेषताएं हैं, फीचर की अलग है, संपादन की अलग है। ये एक ही घर में रहने वाले एक परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो दिखते तो मिलते जुलते हैं बिल्कुल ही, कि ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, ये भी, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। जैसे एक घर में, एक परिवार में 4-5 लोग रहते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनका अलग काम होता है, जो वयस्क होते हैं उनका अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। बुजुर्ग किस तरह से घर को चलाते हैं, कैसे सलाह देते हैं, वो उनका काम होता है। जो वयस्क होते हैं वो काम करते हैं, धंधा करते हैं, कमाई का साधन उन्हीं के हाथ में होता है। बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये उनका काम होता है। दिखने में तो सबकी एक ही शक्ल, एक सभी तो इंसान है, सभी तो मानव हैं। ऐसा लगता है कि सभी इंसान ही है ये, लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं। इसी तरह पत्रकारिता के जो ये साधन है इनके सभी के अलग अलग काम होते हैं। संपादन क्या होता है? संपादन की हम परिभाषा पढ़ेंगे। संपादन का अर्थ होता है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। ठीक है, पढ़ने योग्य कैसे बनाना? कौन देगा लिखित सामग्री? लिखित सामग्री यहाँ देते हैं जो रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता होते हैं। वो इधर उधर से एक एक खबर को इकट्ठा करके और फिर वो यहाँ देते हैं भाई। फिर उसका संपादन किया जाता है। जो संपादक होते हैं उसका संपादन करते हैं, मतलब उसमें कोई त्रुटि विहीन करते हैं। हो सकता है कि वो खबर गलत ना हो, इधर उधर से वैसे ही फेक ना हो, उठाई हुई ना हो, तो उस पर वो शोध करते हैं, उसमें देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें त्रुटियां हैं, कितना क्या है। उस लेख को भी शोधन करके अच्छे से फिर पढ़ने योग्य बना के उसे अखबार या पत्रकार वगैरह में छापा जाता है। आ गया समझ में ये क्या होता है संपादन? ये जो संपादन होता है एक द्वारपाल का काम करता है। जैसे रजवाड़ों में कभी आपने सुना हो कि द्वारपाल होते हैं, बाहर से उनको कोई खबर मिलती है, खबर को किस तरह से आगे प्रस्तुत करना, कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी उसमें झूठाई है, सारा वो शोध करके उसका विश्लेषण करके और फिर अंदर उस बात को रखते हैं। तो ये द्वारपाल की ही तरह है। तो ये आपका संपादन हो गया। संपादन के आपको मैं सिद्धांत के बारे में बताती हूँ कितने होते हैं। संपादन के 5 सिद्धांत होते हैं भाई। ये बड़े ही आसान है, मैं आपको करवाती हूँ, सुनो ध्यान से। सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता का क्या मतलब है कि जो तथ्य बाहर से आए हैं लिखित सामग्री के रूप में वो कितने सच्चे हैं। सच्चे का क्या मतलब? मान लो कहीं पे एक दुर्घटना हो गई और उसमें 10 व्यक्ति मारे गए, तो 10 ही लिखे जाएंगे। यदि हम उस खबर को ऐसे लगे कि किसी जगह पे दुर्घटना हो गई और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, किसी भी प्रकार के अंग की हानि नहीं हुई और व्यक्ति वहाँ पे 10 मर गए, तो तथ्य में शुद्धता कहाँ रही? नहीं रही ना। तो यही बात है कि संपादन के जो सिद्धांत होते हैं उसमें पहला जो सिद्धांत होता है वो तथ्यों की शुद्धता पर ही निर्भर करता है। यदि तथ्यों में शुद्धता नहीं है तो उस खबर को, उस न्यूज़ को छापने का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। न वो न्यूज़ काफ़ी समय तक चलेगी और न उसका कोई आधार होगा। इसके साथ साथ जो न्यूज़ एजेंसियाँ होती हैं उनकी इमेज ही खराब होगी। आ रहा है समझ में? तथ्यों की शुद्धता समझ गई। मैंने उदाहरण देके बड़े अच्छे से आपको बता दिया है कि दुर्घटना में जो हानि हुई वही शुद्ध रूप से लिखी जानी चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं क्या कांड हो जाते हैं और उन बातों को दबा लिया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन उनको दबाना नहीं चाहिए। जैसी शुद्धता हो वैसे ही उसको रख देना चाहिए। नंबर 2 पे देखो, वस्तुपरकता। पढ़ने में समझने में तो तथ्यों की शुद्धता और वस्तुपरकता सेम ही लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर किसमें है? जो देखने वाला होता है उसका नजरिया कैसा है, किस तरीके से उसको पढ़ता है, किस तरीके से उसको सोचता है। जैसे वस्तुपरकता का मैं आपको एक उदाहरण दूं। आपके पेपर चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए आपके
100 नंबर के, मान लो 100 नंबर के हैं, आपने उन क्वेश्चन को किया एक एक करके, फिर आपके माइंड में ये होगा कि इसमें से 90 तो बिल्कुल ठीक है, मुझे 90 नंबर तो आ ही जाएंगे। यदि वही क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप की जगह आपका यदि रिटन में आ गया लेंथी गद्यांश के रूप में, तो आप उसको लिखोगे, एक एक चीज उसके बारे में लिखोगे और बहुत ज़्यादा भी लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू में तो एक एक नंबर लिख दोगे, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे मुझे इतना नंबर आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको लिखोगे तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला है वो उसके दिमाग पे निर्भर करता है। तब आप ये नहीं कह सकोगे मुझे 90 नंबर आ जाएंगे। 90 नंबर ना भी आए, क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, क्या सोच रहा है, वो आपको 80 भी दे दे, 70 भी दे दे हैं, और कोई हो नरम सा, कैसा बताऊँ, मेरे जैसा 95 भी दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वस्तुपरकता का क्या मतलब होता है भाई, वो नज़रिए पे निर्भर करता है पढ़ने वाले के कि वो कितनी उसमें तथ्य में शुद्धता है, कितनी नहीं है। तो इनमें समानता भी है और अंतर भी है। अब नंबर 3 पे देखिए, निष्पक्षता। यदि किसी समाचार पत्र के समाचारों में निष्पक्षता नहीं है तो भी वो अधिक समय तक चलने वाले नहीं हैं। निष्पक्षता है वो लोकतंत्र का चौथा आयाम है, चौथा स्तंभ है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है, से पूछ भी लिया जाता है। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोरोना काल में, तो ये तो है इम्पोर्टेंट कि निष्पक्षता लोकतंत्र का कौन सा आयाम है। ठीक है, ये चौथा आयाम है। तो किसी भी खबर में निष्पक्षता होनी अन्य। निष्पक्षता क्या मतलब है कि एक व्यक्ति तो बहुत सामर्थ्यवान है, उसके अंदर की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं। एक बिल्कुल गरीब है और शोषण किसका हुआ, गरीब का हुआ, लेकिन गरीब की तो कोई भी खबर ना छपी। और जो धन धान्य से परिपूर्ण है, सामर्थ्यवान है, सारी खबर उसी के पक्ष में और न्यूज़ में बार बार दी जा रही है, छापी जा रही है। तो ये निष्पक्षता कहाँ हुई, निष्पक्षता नहीं है। हमारे लोकतंत्र में निष्पक्षता है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, प्रजा का तंत्र। तो हमारी खुद का ही जब तंत्र है, शासन है, तो उसमें निष्पक्षता क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये संपादन का तीसरा आयाम है भाई, सिद्धांत है भाई। और नंबर 4 पे देखिए, संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है, वही नाप तोल वाला। किसी भी खबर को छापने में उसमें संतुलन होना चाहिए, नाप तोल होना चाहिए। इसमें ये उदाहरण फिर से भी बता सकते हैं, वही सामर्थ्यवान वाला, कि मान लो एक आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, एक आरोप लगाने वाला है, ठीक है। जो आरोपी है उसने मान लो कुछ गलत किया है, तभी उसके ऊपर आरोप लगा है, तो उसके पक्ष की तो कोई बात भी ना लिखी जाए, और जो आरोप लगाने वाला है उसकी सारी बातें लिख दी जाए। और हो सकता है आरोप उस पर गलत भी लगा हो, जो आरोपी है उस पे आरोप गलत भी लगा हो, लेकिन फिर भी उसके पक्ष को यहाँ पे रखा नहीं जा रहा है, तो संतुलन कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो एक अच्छे संपादन की विशेषता होती है, सिद्धांत होता है कि चाहे आरोप लगाने वाला हो, चाहे जिसके ऊपर आरोप लगा हो, दोनों के पक्षों को वही निष्पक्ष रूप से, वही बात है, संतुलन से नाप तोल कर उनके भी मन में क्या बात है वो आनी चाहिए, और उनके मन में क्या बात है, उनके वहाँ क्या चल रहा है, वो बात दोनों निष्पक्षता से या संतुलन से अखबार में छपनी चाहिए। नंबर 5 पे देखिए, स्रोत। स्रोत का क्या मतलब है, यदि किसी ने न्यूज़ दे दी, कोई तथ्य दे दिया कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है, वहाँ पे चोरी हुई है, वहाँ पे और कुछ हुआ है, तो जो न्यूज़ देने वाले हैं ना, वो एक ऐसे होने चाहिए जिनका ये काम होता है, जो एडिटर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, या किसी एजेंसी से, समाचार एजेंसी से, न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियां हैं, बहुत सारे हैं ये रिपोर्टर। तो जो अच्छे से जहाँ से कोई खबर देगा उसी पे विश्वास करके न्यूज़ में छापेंगे। ऐसे थोड़ी ना, कोई किसी को यही नहीं पता न्यूज़ क्या होती है, दुर्घटना कहाँ हो गई, कोई भी आया कहता है कि ये छाप दो, ऐसे ना तो कोई छाप देगा, उसकी छानबीन तो की जाती है ना। तो जो न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, जो संपादन के लिए सामग्री आती है, वो कहाँ से आई है, उसका स्रोत क्या है, उसका आधार स्तंभ क्या है, उस चीज़ को देखना अत्यंत अनिवार्य है। यूँ नहीं कि किसी ने भी बोल दिया। आज कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे कि किसी के भी खिलाफ,
चाहे वो हमारी मोदी सरकार हो, चाहे वो हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार हो, चाहे वो राजस्थान किसी की भी सरकार हो, ये कह दे कि मैंने कल उसको देखा वहाँ पे और उसने उस सरकार का जो भी कैंडिडेट है उसने 5 करोड़ का घपला कर दिया, और न्यूज वाले उस बात को बस सुन लिया और छाप दिया धड़ाधड़ विद कार्टून फ्रंट पेज पे फोटो लगा लगा के कि किसी ने देखा और वहाँ पे 5 करोड़ का घपला, क्या वो न्यूज चलेगी? क्या वो खबर चलेगी? क्या उसकी वो रह जाएगी अहमियत न्यूज एजेंसी की? नहीं रह जाएगी। किसी के बोलने से कोई खबर नहीं छापी जा सकती। आ रहा ना समझ में? तो खबर कहाँ से आई है उसका स्रोत भी ठोस होना चाहिए। तो ये है जी आपके संपादन के 5 स्रोत, ये आपको समझा दिए हैं मैंने, यही संपादन होता है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि संपादन आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें मैंने क्या बताया और आपको क्या समझ में नहीं आया। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद जी।